Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the introduction of railway had an adverse impact on forest justify by giving example। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया में कॉलोनियल पीरियड में जब रेलवे का एक्सपैंड होता है, रेलवे इंट्रोड्यूस होती है इंडिया में, तो उसका हमारे फॉरेस्ट पे, इंडियन फॉरेस्ट पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। द अराइवल ऑफ रेलवे कम विथ सम एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, यानी कि रेलवे के आने से हमारे जो फॉरेस्ट हैं उन पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि स्लीपर्स फॉर नीड फॉर स्लीपर्स, सबसे पहली बात स्लीपर्स की बहुत ज़रूरत होती है। अभी स्लीपर्स क्या है, देखो आपने रेल की पटरी देखी होगी, रेल की पटरी कुछ ऐसे होती है, उसमें लकड़ी के ये लगे रहते हैं ना, फट्टे टाइप की चीज़ें, जिनको हम बोलते हैं वुडन प्लैंक्स। ये वुडन प्लैंक्स ही क्या होते हैं? स्लीपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लीपर्स हैं, ये स्लीपर्स किसके बने हुए होते हैं? लकड़ी से बने हुए होते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे ट्रैक फैलेगा तो क्या होगा? स्लीपर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, और स्लीपर्स ज़्यादा चाहिए होंगे तो पेड़ को काटना पड़ेगा, और यही सब चीज़ें हो रही थी। इससे हमारे फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे थे। ठीक है, स्लीपर्स वर द बेसिक इनपुट रिक्वायर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। Each mile of railway track require between 1760 to 2000 स्लीपर्स, यानी कि एक मील का रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, एक माइल का रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए कितने स्लीपर्स की ज़रूरत थी? 1760 से लेके 2000 तक रेलवे स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो सोचो, जैसे जैसे रेलवे ट्रैक एक्सपेंड होगा वैसे वैसे स्लीपर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। टू फुलफिल दिस डिमांड ट्रीज वर बीइंग कट, इस डिमांड को पूरा करने के लिए लगातार पेड़ों को काटा जा रहा था। ठीक है, फिर आती है बात फ्यूल की। अब जो रेल है, वो ट्रेन है, वो कैसे चलेगी? आज के टाइम पे तो कैसे चलती है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स होती हैं, कुछ जो होती हैं वो पेट्रोल से चलती हैं, कुछ डीजल से चलती हैं। लेकिन उस टाइम पे तो पेट्रोल डीजल इतना नहीं था ना, तो फ्यूल से चला करती थी ट्रेन। टू रन द रेलवे वुड वर नीडेड एज फ्यूल, रेलवे को रन करने के लिए लकड़ी जो है उसकी एज अ फ्यूल नीड पड़ती थी। एज द रेलवे वॉज बीइंग स्प्रेड थ्रू द इंडिया, जैसे जैसे इंडिया में, पूरे इंडिया में रेलवे लाइन स्प्रेड होती है, रेलवे का एक्सपेंशन होता है, मोर एंड मोर फ्यूल वॉज नीडेड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, और उस ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे फॉरेस्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है ना। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? गवर्नमेंट गेव कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल्स टू अरेंज द वुड। गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे को, गवर्नमेंट ने ना कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, अलग अलग ट्रेडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि हमारे को यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाना है और इतनी लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट एनी प्लानिंग काटना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? जैसे जैसे रेलवे ट्रैक का एक्सपेंशन हुआ वैसे वैसे हमारे जो ट्रीज थे वो डिसअपियर होना शुरू हो गए। ठीक है, इन होपिंग टू गेट मोर प्रॉफिट दीज कॉन्ट्रैक्टर कट द ट्री विदाउट एनी प्लानिंग, फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। तो वही तेज़ी से फॉरेस्ट जो है वो डिसअपियर या गायब होना शुरू हो गए। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे रेलवे के एक्सपेंशन से हमारी जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज थे, वैल्यूएबल फॉरेस्ट जो थे, उनमें कमी आई या उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।